Hello everyone, कैसे आप लोग? माय नेम इज नरेन एंड ऑन दिस चैनल आई हैव बीन पोस्टिंग शॉर्ट वीडियोस। एक वीडियो के थ्रू हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग रूल पढ़ते हैं और ये रूल्स बहुत ही ट्रिकी होते हैं बिकॉज एग्जामिनर इनसे पूछता रहता है। ट्रिकी का मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कई सारे वीडियोस हमने पोस्ट किए हुए हैं, सारे पुराने वीडियो देख लेना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक हमने उड़ान बैच लॉन्च कर दिया है। ऑल योर वरीज, ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर कोर्सेज सब यही जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, और इतना कंफर्टेबल प्राइस रखा है, उसका रीजन आप समझ ही गए। एवरी कैन ज्वाइन अस। कोई भी बंदा इसलिए पीछे नहीं रहना चाहिए कि अरे यार कोर्स बहुत महंगा था, 2 बार कोर्स खरीद लिया था ऑलरेडी, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो हु वर्सेस हूम है ना, पूरी दुनिया कायनात बोलती है आई कैन यूज इट वेरी कंफर्टेबली, लेकिन गलत हो जाता है। समझ गया? जो लोग सिर्फ और सिर्फ मीनिंग से और साउंड से अगर करते हैं ना, वो गलत कर देते हैं। तो देखो कैसे करना चाहिए। मेरे पास एक क्विज भी है, क्वेश्चंस भी है, एग्जाम्पल भी। ठीक है, ढंग से सुनना, छोटी सी बात। हु आर, हु मतलब एक पता है, इन इंग्लिश लैंग्वेज ये एक सब्जेक्ट है। इसको आप लिख लो कहीं पे, हु क्या है? एक सब्जेक्ट। हुम इज एन ऑब्जेक्ट। पता है, इफ यू आर अ सब्जेक्ट यू नीड अ वर्ब। आपका नाम अगर आकाश है तो आकाश एज होता है ना। इन द सिमिलर फैशन हु को भी एक वर्ब चाहिए, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट नीड्स अ वर्ब। डू यू अग्री? तो कहने का मतलब है जब भी सेंटेंस के अंदर हु आएगा, इट विल ऑलवेज टेक अ वर्ब। डू यू अग्री? ऑफ कोर्स। और ऑब्जेक्ट को कभी भी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट नेवर टेक्स अ वर्ब। तो कहने का मतलब अगर एक सेंटेंस के अंदर अगर हुम करेक्टली यूज हुआ है तो उसके लिए वर्ब जरूरत नहीं। अगर हु यूज करना है तो आपको वर्ब मेंटेन करना पड़ेगा। डू यू एग्री ऑन दिस? इस लॉजिक से हम लोग इसको समझेगा। काउंट द वर्ब्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन। आप आपको आंसर करने का है, ठीक है? राइट नाउ एक सेंटेंस पढ़ रहे हो और यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिला, उसकी एक वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग हो गई। फिर हमने आगे पढ़ के देखा तो एक दूसरा सब्जेक्ट मिला, दूसरी वर्ब मिल गई। और फिर ब्ला 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 करते हुए एक्स्ट्रा थे। मतलब देयर इज वन वर्ब, वन सब्जेक्ट, वन वर्ब, वन सब्जेक्ट। अब इसमें मेरे को हु या हुम लगाने का है, तो विच वन इज मोर सुटेबल? कौन सा करेक्ट होगा बताओ? ध्यान रखना, हमारे पास जो वर्ब्स थी वो उनके सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं। जो वर्ब्स थी उनके सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है। तो क्या हम इस सेंटेंस में हु लगा सकते हैं क्या? नो। क्यों? क्योंकि अगर हु लगाएंगे तो वी विल नीड अ वर्ब। तो मैंने इस सेंटेंस में आई डिडंट ऑफर यू एनी वर्ब। अंडरस्टूड? तो ये वाला हु नहीं लगा सकते। इस सेंटेंस में कौन फेवरेबल है बोलो? हुम। बिकॉज उसको वर्ब नहीं चाहिए। हमारे पास एक वर्ब थी वो इस बंदे की है, एक वर्ब थी वो इस सब्जेक्ट की है, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है। तो हुम इज लाइक ओके गाइस, आई टेक केयर ऑफ इट। इन दिस स्टोरी हुम फिट हो जाएगा, हु फिट नहीं हो सकता क्योंकि उसको एक तीसरा V3 चाहिए। अगर ये समझ आ गया है तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अंडरस्टूड? इतनी से कॉन्सेप्ट। द जर्नलिस्ट, हु और हु हम लोग कैसे यूज करेगा करेक्टली, समझ गया? ये वाला पार्ट। द जर्नलिस्ट सब्जेक्ट है ना, तो वी नीड अ वर्ब, राइट? इफ जर्नलिस्ट इज सब्जेक्ट, उसकी वर्ब। तो द जर्नलिस्ट रेगुलर इंटरव्यूज वर्ल्ड लीडर्स नॉन प्रोग्रेस दिस जर्नलिस्ट प्लान्स वन एस वर्ब। कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो फिर ये जो हैज लिखा है ना, हैज ट्रेवल्ड, ये भी तो एक वर्ब है ना भाई। तो वर्ब को कौन चाहिए होता है? सब्जेक्ट। तो ये हुम तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। दिस वन हैज टू बी डब्ल्यू। आया समझ? डब्ल्यू एच है तो वर्ब चाहिए, एंड वाइस वर्सा, अगर वर्ब है तो डब्ल्यू एच ओ रिक्वायर्ड है। इज इट ओके नाउ? आई थिंक आप समझ गए। ठीक, और आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट होगा टू एच ओ, हु हैज ट्रेवल्ड टू ओवर 30 कंट्रीज एंड हु, यहाँ सब्जेक्ट है क्योंकि इसके लिए एक वर्ब है। और वो वर्ब कौन सी है? रेगुलरली इंटरव्यूज वर्ल्ड लीडर्स, रेगुलरली डू समथिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह। अंडरस्टूड? ये कहानी थी। चलो और थोड़ा वेरीफाई करें 2 मिनट के लिए। डिटेल में पढ़ लो, दोबारा ना पढ़ना पड़े। सेंट्रिक हैजंट डिसाइडेड, सेंट्रिक इज सब्जेक्ट, हैजंट डिसाइडेड इज वर्ब। whom शुड, अब यहाँ पे हु आया, whom आया हुआ है ना, और हु आया हुआ है, दोनों सेम सेंटेंस है विद डिफरेंस विद हु और whom। कौन सा करेक्ट होगा?
शुड बी अपॉइंटेड, ये वर्ब है ना, शुड बी अपॉइंटेड अ वर्ब, तो दिस वन नीड अ सब्जेक्ट राइट, और whom कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई ये वाला करेक्ट हो जाए। क्या समझा? हु सब्जेक्ट है, शुड बी अपॉइंटेड वर्ब है, ये पेयरिंग हो गई। एंड्रिक सब्जेक्ट है, हैजंट डिसाइडेड वर्ब हो गई, इनकी पेयरिंग हो गई। सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, हुम वाला। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं अब आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ रेस्ट ऑफ द, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने का, ए और बी में से, और एक और है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इन सब का आंसर कीजिए कि कौन से में से कौन सा आंसर, मतलब हुम करेक्ट होगा या हु करेक्ट होगा, कौन सा फिट होगा। ठीक है गाइस, चलो बाकी की अगर बड़े बड़े टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, पैराजम्बल, पैरासमरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, एवरीथिंग इन डिटेल, ये टॉपिक आपके लिए है, उड़ान बैच में पढ़ सकते हैं आप। चलो टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर न्यू टू दिस, लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, टेक केयर।